अपने गले पे धारण किए हैं, करना ही चाहिए। गले में तुलसी धारण करना भी ये भक्त की पहचान होती है। एक जगह हम पढ़ रहे थे, बहुत अच्छी बात पढ़िए, व्यक्ति मर जाए तब भी उसके गले से तुलसी नहीं हटानी चाहिए। जैसे आप लोग तुलसी की माला लेते खरीदते हैं ना, आधे से ज्यादा लोगों को तो ये नहीं पता होता कि हम जो माला जप रहे हैं वो तुलसी है या नहीं। आप लोगों को तुलसी की पहचान नहीं है। कई लोग आते हैं, गुरुजी ये माला तुलसी की होती नहीं है। वो आप माला करते करते ये सुमेरु तक आ गए, हम कैमरा से कहेंगे जरा नजदीक हो, सुमेरु तक आ गए, इसको ऐसे लेकर के ऐसे पलटा देना, ये सही है। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम कथावाचकों गुरुजनों द्वारा जानेंगे कि हमें तुलसी की माला क्यों पहनना चाहिए, तुलसी माला धारण करने के क्या क्या फायदे हैं तथा माला जप किस प्रकार से करना चाहिए। प्रिय भक्तों, वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए देखते हैं गुरुजनों का यह वीडियो। उसमें खास बात है कि हम भले ही दीक्षा नहीं लेकर अगर वृंदा सखी को तुलसी जी को गले में धारण किए हुए हैं तो हम कोई अभक्ष पदार्थ न खाएं, कोई अभक्ष पेय न पिए और कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण न करें, क्योंकि अब वृंदा सखी हमारे प्रतिपल साथ है, वो हमारी रक्षा करेंगी। कुछ भी भूल से अगर हम अमनिया खा लेते हैं तो गले के नीचे जाते ही प्रसादी हो जाता है, कंठी विराजमान है, अगर चूक होती है तो संभालती हैं। कोई भी किसी भी तरह का अमंगल उसे स्पर्श नहीं कर सकता जिसके गले में श्री तुलसी जी विराजमान है। सावधानी यही रखनी कि अभक्ष पदार्थ नहीं पाना। और जैसे आप कंठी बांधे हुए हैं तो मरण सूतक आदि में वो जो होता है तिरही आदि, फिर उसमें थोड़ा सावधान रहे, वो ना पाए, क्योंकि वृंदा सखी विराजमान है। और ब्राह्मणों को पवाने के बाद अगर 13 दिन के बाद फिर वो तो कोई बात नहीं, लेकिन उस पंगत में या उस उत्सव में वो प्रसाद आदि ना पावे, भले दीक्षा न ली हो, यदि कंठी बांधे तो इतना निर्वाह करना चाहिए। और दूसरी खास बात है कि नाम जप करना चाहिए। जो भी प्रभु का आपको नाम प्रिय हो वो नाम जप करना चाहिए। और हर समय ये कंठी हमें स्मृति दिलाती है कि हम प्रभु के दासत्व से युक्त हैं। जैसे सुहागवती को मंगल सूत्र हर समय बाहरी लोगों को भी और अपने को भी प्रमाणित कि मैं सौभाग्यवती हूं, ऐसे ही हमारे लिए मंगल सूत्र है कि मैं हरि के दासत्व से युक्त हूं। ये कंठी उन्हीं के लिए बांधी जाती है, ये मंगल सूत्र है। हरि हमारे प्रीतम है, हरि के हम दासत्व से युक्त है, ये कंठी इसी का प्रतीक है। तो इसकी भी इज्जत रखे। मान लो कंठी बांधे हुए हम कहीं ऐसी गंदी जगह खड़े, गंदे लोगों से मिले हुए, देव कंठी बांधे, तिलक लगाए, यार थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, ऐसे लोग कह देते हैं, कह भी देते हैं। तो ये इसकी थोड़ी मर्यादा की भी रक्षा करें, खान पान ठीक रखे, नाम जप करें। और बहुत बढ़िया सौभाग्य है कि हरि के दासत्व का ये प्रतीक श्री कंठी को अपने गले पे धारण किए हैं, और करना ही चाहिए। गले में तुलसी धारण करना भी ये भक्त की पहचान होती है। आपके अंदर भजन नहीं भी है ना, आप भक्ति नहीं भी जानते हो, कुछ नहीं जानते भजन करना, पर माथे पे चंदन और गले में कंठी धारण करके रखो। धीरे 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 ये कंठी, ये तुलसी आपका मन भगवान में धीरे धीरे जोड़ दे। तो ये दो चीजें आप जो जितने भी लोग यहाँ कथा सुन रहे हो, आपको ये कथा के बाद भी करनी है। आज ही जब जाओ तो बाहर कंठी टंगी हुई है, तुलसी लेके जाइएगा, गले में तुलसी माला पहनिएगा। गले में कितना भी सोना पहन लो, भवसागर से पार सोना नहीं करवा सकता, भवसागर से पार तो ये तुलसी ही लेकर के जाएगी। कितने भी हीरा मोती पहने वो थोड़ा भव से पार कराएंगे, पर तुलसी पहनने से शास्त्र कहता है, तुलसी गले में धारण करने से और तो कुछ पता नहीं, पर ये पक्का है कि नरक नहीं जाओगे। जिसने तुलसी धारण की है, जिसके गले को तुलसी ने पकड़ लिया है, वो मुक्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन वैष्णवी वृत्ति जैसी है तो अब ऐसा नहीं कि तुलसी पहनकर भी लोग अनाप शनाप खा रहे हैं, उनकी फिर कोई गारंटी नहीं। आप अगर तुलसी पहने हुए हैं और आप सीधे साधे भोजन भी कर रहे हैं तो भी वो प्रसाद हो जा रहा है। आपने सिर्फ भोजन कर लिया, तुलसी कंठ में होने के कारण वो प्रसाद हो गया। तुलसी कंठ में है और प्राण निकल जाए। एक जगह हम पढ़ रहे थे, बहुत अच्छी बात पढ़िए, व्यक्ति मर जाए तब भी उसके गले से तुलसी नहीं हटानी चाहिए। मर जाए तो तुलसी खोल के, ऐसे खोल के उसके गले में ही डाल दो और उसकी चिता में चंदन और तुलसी की लकड़ी डाल दो, कल्याण हो जाता है। बहुत जरूरी है, इन चीजों को सीख लो मरने से पहले।
माथे से तिलक मत हटने दो, गले से तुलसी मत हटने दो, जिह्वा से भगवान का नाम मत हटने दो। कार्तिक मास में तुम्हें कथा सुनने को मिल रही है, ठाकुर जी ने तुम्हें सुधारने के लिए, तुम्हें जगाने के लिए अवसर दिया है। ऐसे ही नहीं, अरे तुमने इतना जीवन बिना कथा के निकाल दिया और शेष जीवन भी निकाल देते, क्या फर्क पड़ता भगवान पे और तुम पे, दोनों पे नहीं फर्क पड़ता। लेकिन नहीं, ठाकुर जी कहते अब नहीं, अब लो नसानी अब ना नसे, बहुत निकल गई तेरी, अब नहीं निकलने दूंगा, आके बैठ यहां पर। अच्छा बताओ, पहले दिन जैसा ही माहौल है क्या यहाँ? जैसा 28 तारीख को माहौल था वैसा 30 को वैसे ही है क्या? जवाब दो। यहाँ की प्रवृत्ति में वैसे यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है अभी आपको? बोलो, चेंजेज है कि नहीं? चेंजेज है। यहाँ के कणों में भी कृष्ण और राधा नाम गुंजायमान होने लग जाएगा 7वें दिन तक। राधे राधे महाराज। हाँ मैया, राधे राधे। अरे मुझे माला के बारे में बात पूछना है। माइक पास में लो। माला के बारे में पूछना क्या है। पूछना है? कि जो दीक्षा देते हैं माला अपनी लेनी होती है? माला अपनी ही, मंत्र मिल जाता है, माला यहीं से मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है तुलसी की माला। फिर इसको शुद्ध करना होता है? शुद्ध क्या करेंगे, वो ऑलरेडी तुलसी शुद्ध है। आप भगवान को स्पर्श करा देंगे और अपना माला स्टार्ट कर लेंगे। गंगा जल है तो गंगा जल से आप कर सकते हैं, ये विधि करने की जरूरत नहीं है। माला को लेकर भगवान को अर्पण कर दो। कोई भी चीज, तुम ही निवेदित भोजन करें, कोई भी चीज हम नई खरीदें, जैसे नया कपड़ा भी खरीदें तो पहले भगवान को जरूर उसको स्पर्श कराना चाहिए। नया सोना चांदी खरीदें तो भगवान को स्पर्श कराना चाहिए, इस भाव से कि प्रभु पहले आप ग्रहण कर लो, फिर आपकी प्रसादी दास ग्रहण कर लेगा। बस ये बात है, ये भाव है। ये आपकी माला तो थोड़ी जैसे ब्लैक है, मोती है। हमारी माला ब्लैक इसलिए हो गई है क्योंकि जब तुलसी की माला आप जपते जपते जब इसमें तेल वेल लगता रहता है ना, तो ये पक जाती है। इसको बोलते हैं पक गई। पक गई तो फिर ये मोटी ना, फिर क्रैक नहीं होगा इसका, जो इसको तेल पिलाना पड़ता है। जैसे आप लोग तुलसी की माला लेते खरीदते हैं ना, आधे से ज्यादा लोगों को तो ये नहीं पता होता कि हम जो माला जप रहे हैं वो तुलसी है या नहीं। आप लोगों को तुलसी की पहचान नहीं है। कई लोग आते हैं, गुरुजी ये माला तुलसी की होती नहीं है, वो तो माला तुलसी की ही होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो माला रखी है वो शुद्ध तुलसी ही है। इसलिए तुलसी की माला जो आप लेते हैं उसको आप जाप करने के बाद ना उसको घी में डाल दिया करें, घी, शुद्ध घी में, और रोज घी की थोड़ी मालिश कर दिया करें माला को। रोज घी लगाएं रेगुलर, महीने भर 2 महीने तक रेगुलर। उससे क्या होगा, ये जो मोती है ना पक जाएंगे, फिर ये चटकेंगे नहीं। जो चटक जाते हैं ना, बीच से क्रैक हो जाते हैं, वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ठीक है, और ये तो फिर अखंड चलता रहेगा। फिर रहा धागा टूट जाता है तो धागा बनवाते रहा करो। ये भी माला टूट जाता है कई बार, जैसे जो 4 महीने में ना धागा 6 महीने में या साल भर में क्रैक हो जाता है धागा, तो धागा टूट गया तो फिर दूसरा धागा डलवा लिए। तो बीच में जैसे नाम जप करते हैं और बीच में अगर बात कर ले तो वो खंडित हो जाती है, फिर दोबारा शुरू करनी पड़ती है। जैसे माला जपते जपते ये माला छूट जाती है ना हाथ से, ये गिर गई तो फिर शुरू से माला जपनी। कोई बीच में बात करने लग जाए? नहीं, बात तो करना ही नहीं चाहिए माला के टाइम, या बात ही कर लो या माला ही कर लो। अब जैसे कहीं चलते फिरते इमरजेंसी जैसे आ गई, इमरजेंसी कोई बात है तो बात कर लो, और बात करके फिर अपने जहां से माला है वहीं से स्टार्ट रखो, उसको कोई बुराई नहीं। तुलसी की माला, तुलसी का मन का हाथ में नहीं लपेटा जाता, ध्यान देना बहुत अच्छी तरह से। तुलसी का मन का, तुलसी की माला को हाथ में नहीं लपेटा जाता, तुलसी की माला गले में होना चाहिए, या फिर जिस झोली में हम भज रहे हैं, जप रहे हैं, तुलसी की माला वहां। क्यों? तुलसी अगर गले में रहेगी, हम पहने रहेंगे, रोज हम गंगा नहाने नहीं जा सकते, सरयू, यमुना, मंदाकिनी, नर्मदा नहाने नहीं जा सकते, तो जो हम बाथरूम में भी स्नान करेंगे, वॉशरूम में भी जाएंगे, और अगर बाल्टी में से 1 लोटा डब्बा, 1 पानी लेकर हमने अपने शरीर पर डाला, तो वो तुलसी पर लगकर जब शरीर पर आएगा तो सारी नदियों के स्नान का पुण्य इस मनुष्य देह को अपने आप मिल जाएगा। इसलिए तुलसी गले में हो। जो माला करते हैं वो कैसी करनी चाहिए, इनका प्रश्न ये। अपनी अपनी टीवी स्क्रीन पर देखें, ये है माला। माला को आप जिस प्रकार जपते जाएंगे, सीताराम सीताराम, या जो भी आपका गुरु मंत्र है, जो भी आप नाम जप करते हैं, उसको इस प्रकार रखना है। बीच की अंगुली से इस प्रकार आपको खिसकाना है, ये अंगुली और ये अंगुली ऐसे ही है ब्राह्मण, स्पर्श ना हो। इसको आगे बढ़ाते जाना है सीताराम सीताराम कहते हुए। जहां सुमेरु है माला का, जैसे सुमेरु कहते हैं, आप जैसे ही सीताराम कहते हुए सुमेरु पर पहुंचे तो ऐसे पलटा दें, ऐसे। सुमेरु को नाकना नहीं चाहिए, पलटा देना चाहिए। एक बार फिर सुने, जैसे ही आप माला करते करते ये सुमेरु तक आ गए, हम कैमरा से कहेंगे जरा नजदीक हो, सुमेरु तक आ गए, इसको ऐसे लेकर के ऐसे पलटा देना, ये सही प्रयोग। हाँ तो प्रिय भक्तों, अब आप जान ही गए होंगे कि गले में तुलसी की माला क्यों धारण करना चाहिए। प्रिय भक्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।